राधे राधे। आप सभी लोग अच्छे होंगे। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पे हम अपना विचार आप सभी के आगे व्यक्त कर रहा हूँ। कृपया मेरी बात को ध्यान में रखें। भाई बहनें आजकल राखी के होड़ में एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक बहन दूसरी बहन को दिखाने के लिए महंगी से महंगी राखी अपने भाई के घर ले जाती है और अपने भाई के कलाई पर बांधती है। कोई 200 की राखी बांधता है, कोई 2000 की राखी बांधता है, कोई 1000 की राखी बांधता है। ऐसी राखियाँ का क्या फ़ायदा जो एक भाई और बहन के बीच में दिखावा रखे। भाई बहन का प्यार तो जन्मों का प्यार है। वो केवल यही दिखाया जाता है कि भाई बहन अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर अपना एक अधिकार सिद्ध करना चाहती है कि भाई हमारी कभी भी मुसीबत हो तो भाई हमारी रक्षा करे। और राखी के माध्यम से हर भाई अपनी बहन को यही आश्वासन देता है। लेकिन आजकल भाभी लोग नंदों को ताना देती हैं, तो 10 रुपए की राखी लाई है और 2000 की कामना करती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहनें अपने भाई के घर महंगी सी महंगी राखी लेकर जाती हैं। वो इस पर्पज़ से जाती हैं कि भाभी हमारी हमें ताना ना दे। इस ताने के चक्कर में राखी की परंपरा एक दिखावा की परंपरा रह गई है। आप सब लोग को मैं यह बताना चाहता हूँ, जो मुझे ज्ञान है उसके माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ कि राखी तो केवल एक रक्षा सूत्र है, जो आप मौली कलावा कह सकते हैं। उसे ही आप अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं तो वही लाखों की कीमत भी उसके आगे जीरो है। और वही धागे का संबंध भाई और बहन के बीच में जीवन भर बना रहता है। भाई हमेशा अपनी बहन को कहता है, हे बहन, जब तक मैं जिंदा हूँ हम तुम्हारे ऊपर पिता तुल्य साया बनकर रहूँगा। यही अरमान बहन अपने घर जाती है कि हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा। लेकिन कभी भी इनके बीच में पैसे का मोल नहीं आता। लेकिन आजकल 200 रुपये की राखी लेके जाती हैं तो उनको 2000 की राखी लेके जाती हैं तो उनको उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता। इस चक्कर में इन सब चीज़ों की परंपरा खत्म होनी चाहिए। जो भी भाई बहन अपनी आपस के संबंध को स्थापित करना चाहे तो एक रक्षा सूत्र के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकता है और अपनी बहन को उपहार के तौर पे जो भी देना चाहे श्रद्धापूर्वक बहन उसे ग्रहण करे। उसमें भाभी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाभी भी तो किसी की नंद है। वहाँ भी तो उसको वही अपेक्षा रखनी है कि हमारी भाभी हमें ताना ना दे। तो अगर ये व्यक्ति हर समाज में ये सीख लेगा कि हम भी तो किसी की नंद हैं, हम भी तो किसी की भाभी हैं, तो आपस में भाभी और नंद के बीच का संबंध खराब नहीं होगा। ये आजकल आप देखे हैं कि हम सब 2-4 घंटे ही शाम को बांधे रखते हैं और बाद में उसे खोल देते हैं।
कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रक्षा जो बहन बांधती है श्रद्धा से, उसे जब तक वो रक्षा अपने आप टूट ना जाए, अपने आप गिर ना जाए, तब तक उसे बांध के रखना चाहिए। आप सभी लोग उस रक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, उस महत्व को समझें जो एक बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती है। इसमें हम आप सबसे निवेदन करते हैं, इसको एक सकारात्मक लेने व युद्ध स्तर पर इसको समाज में प्रचार करने में आप सभी लोग सहयोग करें, ताकि कभी भी भाई और बहन के बीच में पैसे का लेन देन ना हो। एक रक्षा सूत्र बहन भाई के कलाई पे बांधे और भाई का प्यार हमेशा उसके सर के ऊपर बना रहे, और उसकी सुरक्षा में जब कभी भी बहन को किसी चीज़ की तकलीफ़ हो तो भाई उसे उसके ऊपर पिता तुल्य खड़ा रहे। यह सब हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि बहन और भाई के बीच में केवल एक व्यापार तौर पे लोग स्थापित कर रहे हैं। कभी भी ऐसा ना करें। मैंने देखा है कि किसी किसी बहन को कभी कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो भाई केवल 100, 200, 500, 1000, 2000 की मदद कर करके उसको अपने से दूर कर देते हैं। हमेशा वही बहन तो तुम्हारे घर की भी एक हिस्सा है। अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारे बराबर भी खड़ा होता और तुम्हारे जायदाद का भी तो हिस्सा लेता। तो आप बहन है, वो तो उसने त्याग सीखा है, आप सबको सब कुछ दे दिया है। उसने तो आपसे केवल प्यार एक की कामना की है। तो उसको बनाए रखें। आप सभी लोग अपनी बहन को खूब प्यार बांटें, खूब मान सम्मान दें। कभी भी उसे ये ना लगे कि हम जब से गए हैं हमारा भाई दूर हो गया है। भाई कभी किसी से दूर नहीं होना चाहिए। भाई और बहन हमेशा एक ही सूत्र में रहना चाहिए। भाई अगर बहन को याद करे तो बहन आ जाए, अगर भाई याद करे तो बहन याद करे तो भाई वहाँ पहुँच जाना चाहिए। सुख हो दुख हो, कोई भी समस्या हो, उसमें एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। हम आप सबको इसका भावार्थ हम आप सभी को कोई ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि एक दूसरे का संबंध भगवान ने बनाया है, उसको आप स्थापित रखें। उसमें भाभी वगैरह ये सब लोग दोनों के बीच में दरार पैदा ना करें। धन्यवाद।